आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। अगले 5 दिनों तक दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में झमाझम बारिश, गर्मी की होगी छुट्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख का तंज, शरद पवार के पास है उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल। एस जयशंकर ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, दो टूक कहा एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं। कैबिनेट में महंगाई भत्ता एवं राहत 28% की मंजूरी। गंगा जल लेने आए हरिद्वार तो दर्ज होगा मुकदमा, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती का प्लान तैयार। आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर की बड़ी कार्रवाई, 22 जुलाई से नए क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। दिशा की मेहंदी रस्म की पहली तस्वीर, राहुल ने दिखाई वेडिंग ड्रेस की झलक। रविचंद्र अश्विन ने किया एक और कमाल, केवल 15 ही ओवर में 27 रन देकर झटक डाले 6 विकेट। और इस बार किसी को नहीं पहनाया जाएगा ओलंपिक मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वो यहां जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे, जो प्राचीन शहर काशी की संस्कृति समृद्धि की झलक प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी आने के एक दिन पहले पीएम मोदी ने कल बुधवार को काशी दौरे को लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, कल 15 जुलाई को मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उद्घाटन करने के लिए रहूंगा। ये कार्य काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे वाराणसी में एक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन करने में खुशी हो रही है। जापानी सहायता से बना यह अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना देगा और इस प्रकार शहर में अधिक पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में सहयोगी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर हमला बोला है। नाना पटोले ने बुधवार को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार का रिमोट कंट्रोल बताया। पटोले ने एक रीजनल न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए यह कमेंट किया, दरअसल एनसीपी शिवसेना के बाद एमवीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। कांग्रेस एमवीए में तीसरी भागीदारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग चीन के अपने समकक्ष वांग ई से मुलाकात की। दुशांबे में चीनी समकक्ष के साथ वार्ता पर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के विदेश मंत्री वांग ई के साथ 1 घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिमी देश में एलएसी से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। लद्दाख सीमा को लेकर चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया है कि यथास्थिति में एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को एक साथ 2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी है, जो मूल्य वेतन पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी के उत्पन्न हुए अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को
दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की राहत की 3 अतिरिक्त किस्तें जो 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से देय थी पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1/7/2021 से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश न कर देने को लेकर कमर कसी है। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा। अलबत्ता यदि दूसरे राज्यों की सरकारें या कांवड़ संघ टैंकर से गंगा जल लेने की अनुमति मांगता है तो पुलिस इस काम में उनका सहयोग कर सकती है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड की दूसरी लहर के चलते इस साल भी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी। इस बीच यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति होने के लेकर कांवड़ियों के उत्तराखंड प्रवेश की आशंका जताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक लिमिटेड के खिलाफ सुपरवाइजरी कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने के बैंक ने कहा है कि अत्यधिक समय और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद मास्टर कार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी दिशा निर्देश को पूरी तरह से पालन नहीं किया। राहुल वैद्य और दिशा परमार 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंध रहे हैं और दोनों परिवार इस वक्त तैयारियों में मशरूफ है। बुधवार को दिशा की मेहंदी रस्म हुई जिसकी तस्वीर उनकी दोस्त ने शेयर की है। वहीं राहुल दूल्हा बनने के लिए तैयार है और उन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस की झलक सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। राहुल और दिशा ने पिछले हफ्ते अपने फैंस को जबरदस्त तोहफा दिया था जब उन्होंने शादी का कार्ड शेयर करके सूचना दी थी कि 16 जुलाई को दोनों शादी कर रहे हैं। भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने काउंटी चैंपियनशिप में सरय के लिए खेलते हुए एक और कमाल कर दिया है। अनुभवी स्पिनर ने इंग्लिश काउंटी में समरसेट के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवल में केवल 15 ही ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट चटका डाले। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए अश्विन ने काउंटी चैंपियनशिप में खेलने का फैसला लिया और इस प्रदर्शन ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए बहुत अहम बदलाव का खुलासा बुधवार को कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाए रखने के लिए खुद ही अपने गले में मेडल डालने होंगे। टोक्यो ओलंपिक आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। थॉमस बाक ने टोक्यो से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि पदकों को गले में डालकर नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पदक खिलाड़ियों को ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेगा। बाक ने कहा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति ट्रे में पदक रखेगा वह कीटाणु रहित दस्ताने पहनकर ही इन्हें ट्रे में रखेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि किसी ने भी पदक को छुआ नहीं होगा। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।